भारतीय नौसेना की ताकत, समंदर की शान, पानी में शेर सी फुर्ती से चलने वाला आईएनएस ब्रह्मपुत्र आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय नौसेना को अपने जिस हथियार पर नाज था, आज परिस्थिति बदल गई है। आज उसी समंदर में वो लड़खड़ा रहा है, जिसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। कभी सीना ताने समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा आईएनएस ब्रह्मपुत्र आज उसी समंदर की लहरों में गोता खा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कैसे हुआ? क्या ये दोबारा युद्ध के लिए खड़ा हो पाएगा या फिर इतिहास बनकर रह जाएगा? नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल 22 जुलाई 2024 को खबर मिली कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लग गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जब मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इसकी मरम्मत की जा रही थी, तभी इसमें आग लग गई। बताया गया कि जहाज के चालक दल ने नौसेना डॉकयार्ड और बंदरगाह में मौजूद बाकी जहाज़ों से अग्निशमन कर्मियों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया और आगे कोई जोखिम न हो, इसके आकलन के लिए सैनिटाइजेशन जांच सहित सभी कार्रवाई कर दी गई। इस दौरान एक नौसेना का जवान भी लापता हो गया था, जिसका शव बाद में ढूंढ लिया गया। इस हादसे में नौसेना के जवान सितेंद्र शहीद हो गए। वह झुंझुनू जिला के सूरजगढ़ तहसील के डांगर गांव के रहने वाले थे, जो राजस्थान में पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे समय गुजरता गया, आईएनएस ब्रह्मपुत्र अपने मूल स्वरूप से एक तरफ झुकने लगा और तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज को वापस सीधा नहीं किया जा सका। आईएनएस ब्रह्मपुत्र पिछले 24 साल से लगातार देश की सेवा करता आ रहा है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक ताकतवर युद्धपोत है, जिसे अलग अलग मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारतीय नौसेना की ताकत था। इसको बनाने में 6000 करोड़ की लागत आई थी। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये युद्धपोत 125 मीटर लंबा था। 3850 टन इसका वजन था। कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स का बनाया हुआ ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। अप्रैल 2000 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 40 अफसरों और 330 नाविकों के क्रू वाले इस जहाज में मध्यम दूरी, नज़दीकी दूरी और विमान भेदी बंदूकें, मिसाइलें और टारपीडो लॉन्चर लगे हुए हैं। जहाज में समुद्री युद्ध के सभी पहलुओं को कवर करने वाले सेंसर्स हैं। साथ ही इसके पास ये भी क्षमता है कि यह सीकिंग और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भर सके। आईएनएस ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया था। आईएनएस ब्रह्मपुत्र के प्रतीक चिन्ह में नीली समुद्री लहरों और भारतीय गेंडों को दर्शाया गया है। ब्रह्मपुत्र की खासियत ये है कि यह भारत में तैयार पहला निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र कई बेड़ों के सैन्य अभियानों का हिस्सा रहा है। जुलाई 2006 में ऑपरेशन सुकून के टास्क फोर्स में ब्रह्मपुत्र शामिल था। इसके अलावा जुलाई 2009 के दौरान ब्रह्मपुत्र यूरोप में तैनाती पर भारतीय नौसेना टास्क फोर्स का हिस्सा था। इस टास्क फोर्स ने रॉयल नेवी और फ्रांसीसी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था। लेकिन सवाल है कि क्या ये जहाज अब दोबारा भारत की सेवा कर पाएगा? जानकारों का मानना है कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र का इस तरह से हादसे का शिकार हो जाना भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पिछले 10 से 12 साल में ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। इससे पहले भी कई भारतीय नौसेना के जहाज इस तरह के हादसे का शिकार हो चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इसे दोबारा खड़ा किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में सेना के अधिकारियों का कहना है कि सेना की पूरी कोशिश होगी कि इसे जल्द से जल्द जहाज की मरम्मत कर उसे चलने लायक बनाया जाए, ताकि समुद्र में नौसेना की ताकत बरकरार रहे। जहाज के एक तरफ झुक जाने के सवाल पर अधिकारियों ने कहा है कि हो सकता है कि आग बुझाने के प्रयासों के कारण जहाज के ऊपरी डिब्बे में पानी जमा हो गया हो, जिससे वह अस्थिर हो गया हो और अंततः एक ओर झुक गया हो। हालांकि ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब नौसेना के किसी युद्धपोत के साथ ऐसा हुआ है। साल 2016 में ब्रह्मपुत्र श्रेणी के दूसरे फ्रिगेट जहाज आईएनएस बेतवा भी मुंबई में डॉक से बाहर निकलते समय एक ओर झुक गया था, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा इसे सफलतापूर्वक बचा लिया गया था। तब इसे ठीक करने के लिए अमेरिकी फर्म रिजॉल्व मरीन का सहारा लिया गया था। हालांकि सेना आईएनएस ब्रह्मपुत्र को भी दोबारा खड़ा करने की पूरी कोशिश में है, ताकि समंदर में उसकी ताकत बरकरार रहे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस स्टोरी में उतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।